जम्मू कश्मीर में जल्दी अब जो है डिलिमिटेशन होने वाली है, तैयारियां ज़ोरों से है। और डिलिमिटेशन कमीशन भी जो आपको बताएं कि जम्मू में जो है आने वाली, और साथ ही साथ आपको ये जानकारी दे दें कि इस वक्त जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, 37 सीटें जो हैं इस वक्त जम्मू प्रोविंस की है। कश्मीर प्रोविंस में इस वक्त जो है 46 सीटें जो हैं इस वक्त हैं। क्या बदलाव होगा? क्या जम्मू और क्या कश्मीर, क्या दोनों प्रोविंस में जो सीटें हैं वो बराबर हो पाएंगी या नहीं? क्या 1947 के जो रेफ्यूजीज हैं, क्या उनको इसमें कोई बेनिफिट्स मिलेगा? इस पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए तेजेंद्र सिंह हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, जम्मू के मुद्दों के लिए हमेशा आगे आते हैं। क्या लगता है, डिलिमिटेशन कमीशन की बात की जाए, जम्मू आने वाले हैं, और क्या लगता है आपको कि सीटें बराबर हो पाएंगी? क्या जम्मू कश्मीर में जो 1947 के रेफ्यूजीज़ हैं उनको क्या हक मिल पाएंगे? पहले तो नमस्कार सबको। विमल जी, जैसे आपने प्रश्न पूछा कि डिलिमिटेशन के क्या हैं फैक्ट्स, मेरा मानना ये है और हम यही सोचते हैं कि डिलिमिटेशन को, जब अब ये डिलिमिटेशन होने जा रहा है, पहला जो डिलिमिटेशन हुआ था डेट वाज इन 94 एंड 95। उस समय प्रेसिडेंट रूल था और हमारी जो टोटल सीटें थी एट दैट टाइम डेट वाज 76 और उसको बढ़ा के किया गया 87 इंक्लूडिंग लद्दाख। राइट नो जो पोजीशन है इस समय जम्मू, अब जो लद्दाख जो है यूटी के होने के कारण वो अलग कर दिया गया और जम्मू कश्मीर एक केंद्र प्रशासित इस समय राज्य है। और इस समय जो जम्मू की सीटें हैं डेट इज़ 37 और कश्मीर की हैं 46। अब इसमें ये देखना है कि डिलिमिटेशन अब इसको बैलेंस कैसे करता है। हमारा ये मानना है और मेरी ये सोच है कि अगर डिलिमिटेशन आया है अपने काम करने के लिए और लोगों के हित की बात करने के लिए, जम्मू कश्मीर के राज्य के हित बात करने के लिए, तो डिलिमिटेशन को जम्मू और कश्मीर को बैलेंस करके चलना चाहिए। जम्मू को भी बैलेंस सीटें दे और कश्मीर को भी बैलेंस सीटें दे, जिससे दोनों राज्यों के बीच में एक बैलेंस आए और आने वाले दिनों में सीटें बराबरी की हों और जिससे पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी ना हो। जैसे पहले जो हमारी यहाँ की सरकारें रही हैं, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ रही हैं, वो जम्मू वालों को बोलती रही कश्मीर वाले खा गए और कश्मीर वालों को बोलती रही जम्मू वाले खा गए। अगर यही भेदभाव रहा इस डिलिमिटेशन में तो फिर वही हमें बातें सुननी पड़ेंगी और देखनी पड़ेंगी। तो इसका डिलिमिटेशन को यही हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अब आप आए हैं तो इस पर इतना अच्छा काम कीजिए ताकि जम्मू और कश्मीर की सीटें बैलेंस हो जाएं और जिससे दोनों के आने वाले जो फाइनेंस जो हों, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स बनाए जाएं, जो टूरिज़्म के लिहाज से एक बैलेंस तरीके से फंड्स आएँ और दोनों राज्यों को अपना बैलेंस तरीके से अपना हक मिले। तो अभी जिस तरह से रेफ्यूजियों की बात की जाए, जो 1947 के रेफ्यूजी, क्या लगता है आपको उनके लिए कुछ क्या होना चाहिए इस? देखिए विमल जी, 1947 के जो बेचारे उजड़े हुए रेफ्यूजीज़ आए थे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से, वो आज तक भाग रहे हैं पिलर टू पोस्ट। ना उनको आज तक अपने मालिकाना हक मिले, ना ही आज तक उनको बेचारों को कुछ सेटल हो पाए, ना ही मकान मिले। आज भी आप आरएसपुरा बेल्ट में चले जाएं, रजौरी पुंछ बेल्ट में चले जाएं, तो आज भी आपको कई ऐसी फैमिलीज़ मिलेंगी जो कच्चे मकानों में रह रही हैं और जिनके पास जेब में शाम को 500 रुपया नहीं आता। वो सारा दिन बेचारे काम करते हैं, ना ही उनको किसी सरकार ने आज तक हेल्प की। हाँ, पिछले आज से 2-3 साल पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पैकेज दिया था जिसमें 25 लाख रुपया उनको मुआवजा के तौर पर दिया गया, लेकिन लास्ट में आके उन बेचारों को 5.5 लाख रुपया मिला। चलो, एक ये अच्छी शुरुआत थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अच्छा एक स्टेप उठाया। चलो, उनको एटलीस्ट 25 ना मिलते हुए 5.5 लाख तो मिला। लेकिन अब मेरी यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि जो बाकी उनका जो बचा है वो तो उनको दो। तो उसके साथ साथ उनको आज तक ना किसी कॉलेज में उनके बच्चों को रिजर्वेशन, ना ही आज तक किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, ना ही आज तक गवर्नमेंट जॉब में 1947 के जो रेफ्यूजीज़ आए किसी को भी आज तक रिजर्वेशन नहीं मिली। चाहे आप वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज़ की बात कीजिए, जहाँ आप 1947 के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के रेफ्यूजीज़ की बात कीजिए। तो मेरा तो यही रिक्वेस्ट है और गवर्नमेंट से मैं यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ अपने माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से कि इन रेफ्यूजियों का भी इस डिलिमिटेशन में सोचिए और कम से कम 3 से 5 सीटें इनकी रिज़र्व कीजिए
ताकि ये इनका कोई भी लेजिस्लेचर इनकी कम्युनिटी से आगे जाए और इनकी बात आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और लोगों को बता सके, अपनी गवर्नमेंट को बता सके कि ये वर्ग अभी तक पिछड़ा हुआ है और इनके लिए कुछ किया जाए और इनको भी आगे साथ साथ चलाया जाए। डिलिमिटेशन की बात की जाए तो जिस तरह से जम्मू की अगर हम बात करेंगे प्रोविंस की, तो क्या लगता है कि बराबरी अब हो पाएगी या फिर अभी भी ऐसा ही कुछ? देखिए, अगर आज भी इतने सालों के बाद बराबरी नहीं हुई तो फिर डिलिमिटेशन का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आगे ही जम्मू पिछड़ा हुआ रह गया। जो पिछली सरकारें आईं उन्होंने जम्मू को इग्नोर किया, ना ही आज तक कुछ डेवलपमेंट हो पाया। अभी तक जम्मू जो है इंडस्ट्री के लिहाज से, एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से, डेवलपमेंट के लिहाज से पीछे ही रहा। तो आज अगर डिलिमिटेशन अपना काम करने आई है तो हम यही उनसे गुजारिश करेंगे कि आप इस तरीके से काम कीजिए कि जम्मू को और कश्मीर को एक लेवल तरीके से आप डिलिमिटेशन की सीट्स बढ़ाएं और लेवल में लाएं, ताकि हमारे जम्मू का जो राज्य है, हमारा एक जम्मू, तो इसका भी डेवलपमेंट पे काम अच्छे तरीके से किया जाए और हमारे जो जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं आपस में बैठ के बैलेंस तरीके से काम करें। तो इतने समय से इतना गैप रहा, सीटें यहाँ पर कम वहाँ पर ज़्यादा, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर होगा? देखिए विमल जी, ये जब पॉलिटिकल बातें आती हैं तो ये पॉलिटिकल, अगर आप इसको पॉलिटिकल एंगल से देखिए तो ये पॉलिटिकल ही है। ये पॉलिटिकली एक इन्होंने पहले प्लान किया कि जम्मू को सीटें कम रखें ताकि जम्मू पीछे रहे। तो आज माननीय हमारे रिस्पेक्टेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की अध्यक्षता में इस समय हमारे हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकार है और हमारे रिस्पेक्टेबल मोदी जी इस समय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं। उन्होंने एक स्टेप उठाया जिसके कारण डिलिमिटेशन आज 94 के बाद, 95 के बाद यहाँ होने जा रहा है। तो हमें तो यही उम्मीद है कि डिलिमिटेशन अच्छे तरीके से काम करेगा और जम्मू को अपने जो हक हैं वो पूरी तरीके से मिलेंगे। चलिए, शुक्रिया। तेजिंदर जी से बातचीत कर रहे थे, सोशल एक्टिविस्ट है, जम्मू की हमेशा आवाज़ उठाते हैं और इस बात भी उठा रहे हैं जो भेदभाव हो रहा था पिछले कई सालों से, तो क्या अब जो गैप है सीटों का, क्या वो अब बराबर हो पाएगा, ये भी देखना बाकी है। और डिलिमिटेशन कमीशन क्या इस बार करेगी, क्या जम्मू को और कश्मीर को दोनों को एक नज़र में देखा जाएगा, क्या दोनों प्रोविंस में क्या जो गैप है उनको बराबरी का दर्जा जो है दिया जाएगा, यानी कि जो सीट्स हैं वो बराबर की होंगी या नहीं, ये देखना बाकी है। क्या होगा डिलिमिटेशन में, आप भी अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। क्या जम्मू को अब जो अपने हक जो है वो मिल पाएंगे, क्या जो 1947 के रेफ्यूजीज़ हैं क्या उनको अपने हक मिल पाएंगे या नहीं, अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। तो हम जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। आप लोग देखते रहिए जम्मू परिवर्तन, कैमरामैन अभिषेक कुमार के साथ। जय हिंद।